हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। ऐसे सवालों के लिए आपको बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। ठीक है ना। देखो इस सवाल के सॉल्यूशन को। आप यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि 12,500 आपका 20% रेट पर कितने समय में आपका 21,600 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्याज निकाल लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीआई आपका कितना हुआ, देखो 12,500 आपका 21,600 आपका हुआ, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। 21,600 में से 12,500 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपका ब्याज आपको कितना मिल गया, 0 0 6 में से 5 गया 1, 13 में से 2 गया 9, 9,100 आपका ब्याज आया है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक साल का ब्याज आपको निकालना है। ठीक है ना। देखो आपको 12,500 का 20% निकालना है। 20% क्या होता है आपका 1/5 होता है। ठीक है ना। तो ये 12,500 का 1/5 निकालना है तो कितना होगा, 25 25 125 होता है। कितना हो गया, 2500 आपका एक साल का ब्याज आया है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो ये एक साल का ब्याज है आपका 2500, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 कितना हो गया, देखो ये आपका 5,000 है। ठीक है ना। जो इसके आसपास आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो देखो ये 25 पंजे 125 हो गया, उसके आगे 2 जीरो हो गए। ये 25 सत्ते 175 हो गया, उसके आगे 2 जीरो हो गए। और ये कितना हो गया, 25 तेईस 75। ठीक है ना। अब देखो कंपेयर करके आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो आपका ब्याज आपका 12,000 है, यहाँ पे 9,100 है, तो ये तो ज्यादा है, ये दोनों वैल्यू होगी नहीं आपकी। ठीक है ना। अब इन दोनों में से बताओ आपका कौन सा 9,100 के नजदीक है, तो 7500 आपका नजदीक है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसके लिए बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है आपको अपना। ठीक है।